गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन। आप सभी को मालूम है कि महात्मा बुद्ध रिलेटेड है बौद्ध धर्म से और महावीर जैन जो वो जैन धर्म से। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों धर्मों के बीच जो वो क्या क्या समानताएं हैं या क्या क्या असमानताएं हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। जैसे कि गौतम बुद्ध ने जो वो विवाह किया, तो क्या महावीर जैन ने भी विवाह किया, डिस्कस करेंगे। घर दोनों ने छोड़ा, तो सिमिलरिटी भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या जो वो डिफरेंस रहे दोनों में वो भी डिस्कस करेंगे, समानताएं और असमानताएं। तो लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। वैसे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में जन्म से महापरिनिर्वाण तक डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। उनकी ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, क्या क्या उन्होंने किया, उनकी टीचिंग्स के बारे में। उन्होंने एक अष्ट मार्ग को अपनाया, मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं। अब वैसे हम जैन धर्म के बारे में भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसमें भी जो वो बात करेंगे उनके जन्म से लेकर के उनके पेरेंट्स तक, पेरेंट्स की जो वो डिस्कस करेंगे, शादी किस उम्र में हुई उनकी डिस्कस करेंगे, कब उन्होंने घर छोड़ा। वो सभी बातें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो सारी बातें उसमें जैन धर्म जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम सभी बातें डिस्कस करेंगे जैसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया। फिलहाल आज देखते हैं पहले ही कि समानताएं क्या क्या है, क्योंकि हम बौद्ध धर्म के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो कुछ एक बातें जो आपको समझ आ जाएगी, कुछ एक बातें होगी जो जैसे हम बात करेंगे अष्ट मार्ग की, तो हम जैन धर्म में बात करेंगे त्रिरत्न की। तो त्रिरत्न क्या था वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ वर्ड आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात यह है कि बात करते हैं मतलब कि दोनों में समानताएं क्या क्या थी, सिमिलरिटी क्या क्या थी। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना करते हैं एक प्रकार से। ठीक है, जब हम किसी चीज़ की वैसे तुलना करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा चीज़ें जो वो समझ आती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, दोनों धर्मों के जो संस्थापक थे, ठीक है, महावीर और बुद्ध, दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे, क्षत्रिय राजपूत, दोनों ही राजकुमार थे। सेकंड, दोनों ने ही विवाह किया और बाद में जो वो सत्य की खोज पर निकल पड़े, दोनों ही। और दोनों ने ही अपना जो राजपाट था वो जो वो त्याग कर दिया था। ठीक है, मैं पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बहुत सारी बातें आपको सिमिलरिटीज़ बताऊंगा, तो पॉइंट बताऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि कौन सा पॉइंट चला हुआ था। दोनों धर्मों का जो उद्देश्य था ना, वो जो वो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ जो प्रचलित थी उनको दूर करके एक प्रकार से सुधार करना था। ठीक है, ये दोनों धर्मों की बात थी। दोनों धर्मों की जो शिक्षाएं थी वो जो उपनिषदों पर आधारित थी, उपनिषदों पर आधारित थी। और दोनों ही धर्म वेदों की जो पवित्रता है उनको नहीं मानते थे। ठीक है, और दोनों धर्मों की खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी जो कि सामान्य जन भाषा थी, मतलब बिल्कुल सरल भाषा में जो अपना धर्म का प्रचार किया। संस्कृत भाषा की जो पवित्रता है उसमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। जाति प्रथा के विरुद्ध थे दोनों ही, जाति पाति को नहीं मानते थे। पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जाति क्योंकि किसके आधार पर होनी चाहिए, जन्म और मृत्यु के आधार पर नहीं होनी चाहिए, कर्म के आधार पर होनी चाहिए थी। ठीक है, वो जब हमने टीचिंग्स पढ़ी थी महात्मा बुद्ध के बारे में वो हमने डिस्कस किया था। दोनों ने ही जो मनुष्यों के परस्पर भ्रातृत्व का प्रचार किया। ठीक है, और दोनों धर्म जाति प्रथा के विरुद्ध थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और दोनों ही धर्मों ने मतलब जो व्यर्थ के रीति रिवाज थे, अंधविश्वास थे, यज्ञ थे, बलि थी, ठीक है, उनके विरुद्ध प्रचार किया, क्योंकि वो नहीं मानते थे। बोलते थे यज्ञ करने से कुछ नहीं, बलि बिल्कुल बेकार है, अंधविश्वास है लोगों में। ठीक है, और दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते थे। अहिंसा आप सभी को पता है, पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं अहिंसा का मतलब। और नेक्स्ट, दोनों जो वो कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे, तो कर्म का फल मिलेगा। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, और दोनों धर्मों ने ही जो वो एक सादा जीवन
और एक पवित्र जीवन व्यतीत करने पर जो वो बल दिया, ठीक है। और दोनों धर्मों का जो उद्देश्य था वो निर्वाण प्राप्त करना था, ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना था। अब बात करते हैं दोनों धर्मों में जो भी डिससिमिलरिटीज़ थी, डिफरेंस ना बोल के डिससिमिलरिटी बोलेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा, ठीक है। डिससिमिलरिटीज़, तो क्या क्या उनमें असमानताएं थी। देखिए, सबसे पहली बात, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैन धर्म जो वो बौद्ध धर्म की तुलना में काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है। बात करेंगे जब जैन धर्म की हम लोग बात करेंगे, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो जैन धर्म है ना, वो कठोर तपस्या में विश्वास रखता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करेंगे कि यहाँ पे कठोर तपस्या हुई, और हम रिलेट करते चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि बौद्ध धर्म ने कहाँ पे जो वो कठोर तपस्या की। फिर उनको लगा कि एक कठोर तपस्या से कुछ नहीं होने वाला। गौतम बुद्ध को उनको लगा कि ऐसे तो शरीर खत्म हो जाएगा जब मैं खाना पीना नहीं करूँगा, ठीक है, कठोर तपस्या करूँगा, अपने शरीर को कष्ट दूंगा। तो उन्होंने अष्ट मार्ग को अपनाया, मतलब मध्यम मार्ग को उन्होंने अपनाया। और जबकि हाँ, तो जैन धर्म की खास बात यह है कि वो कठोर तपस्या करते थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म ने जो वो मध्यम मार्ग को अपनाया, मतलब बिल्कुल ज़्यादा ना कठोर ना ज़्यादा सरल, ठीक है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर अधिक बल देता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में भी, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अहिंसा पर किसने ज़्यादा जोर दिया। अहिंसा, जैसे हमने समानताओं सिमिलरिटीज़ में डिस्कस किया कि दोनों ही अहिंसा को मानते थे, लेकिन यहाँ पे ना जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर ज़्यादा बल देता था, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा उसको वैल्यू देता था, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म ने अपनाया अष्ट मार्ग को, तो मध्य मार्ग इसको कहते हैं, ठीक है, एक प्रकार से। और जैन धर्म ने अपनाया त्रिरत्न को। इंटरेस्टिंग वर्ड है त्रिरत्न, ठीक है, एक मूवी भी है, मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ। तो त्रिरत्न क्या होता है उसके बारे में जो मैं काफ़ी एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि मैं उसके बारे में पढूं और आपके साथ डिस्कस करूं। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही डिस्कस करेंगे त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म भगवान को नहीं मानता था, ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म अ, ऐसा नहीं है कि मानता नहीं था। मैंने पिछली पार्ट में डिस्कस किया कि बौद्ध धर्म जो वो उस पर जो वो बिल्कुल मौन थे, मतलब चुप हो जाते थे, नहीं बताते थे कुछ भी, नहीं बोलते थे कुछ भी, ठीक है। लेकिन जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल नहीं मानता था, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो जैन धर्म का जो संगठन था या बौद्ध धर्म का जो संगठन था, तो बौद्ध धर्म का जो संगठन था जैन की तुलना में वो अधिक सुयोग्य था, ठीक है। दोनों धर्मों के जो ग्रंथ है वो भी अलग अलग थे, ठीक है। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म ज़्यादा अधिक संगठित इसको कहा जा सकता है, ठीक है। और जैन धर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दिगंबर श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर मतलब कि देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर से पता चला है, श्वेतांबर मतलब श्वेत, श्वेत वाइट, वाइट कपड़े पहनते थे, और दिगंबर कोई कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर नाम शाखाओं में, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। ये जो हीनयान और महायान है, ये मैंने अभी टॉपिक थोड़ा सा छोड़ दिया कि हीनयान और महायान क्या है और कैसे जो वो शाखाओं, इन शाखाओं में जो वो विभाजित हो गया, वो हम जैन धर्म के बाद जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे याद रख लो कि जैन धर्म जो वो दिगंबर श्वेतांबर में विभाजित हुआ, दो मतलब दो शाखाएं होगी ऐसे, और बौद्ध धर्म भी हीनयान महायान, ठीक है, ऐसे इन नाम की शाखाओं में विभाजित हो गया, ठीक है। और लास्ट कि जो जैन धर्म था ना, वो भारत तक ही सीमित था, उस टाइम का भारत, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म जो वो विदेशों में भी फैला, काफ़ी फैला, ठीक है। तो हमने कुछ बातें की जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, और जल्दी ही जो वो जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो जो वो डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो कहानियाँ हैं वो डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो वो इनके बारे में पढ़िए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपके अंदर जो भी जैसे होता है कि इम्पेशेंस, मतलब कि पेशेंस जो वो कम होता है, जैसे मेरे अंदर ना, मुझे लगता था कि मेरे अंदर काफ़ी कम पेशेंस है, जैसे मैं कुछ भी काम करता हूँ मुझे जल्दी जल्दी से चाहिए, ठीक है, धैर्य नहीं था। जब आप इन धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं,
कुछ तो है, ठीक है। मतलब एक मैच्योरिटी तो आती ही है, और एक समझ विकसित होती है, माइंड जो वो डेवलप होता चला जाता है जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी पढ़िए, आपको भी आपके अंदर काफ़ी बदलाव जो वो देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ दिस इज़ द एंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।